मेगुमी इज बैक एंड सुकुना फाइट हार रहा है। तो जेके चैप्टर 266 का स्पॉइलर आ चुका है एंड हाँ, इस बार का स्पॉइलर एक दिन लेट है, बट इसमें हम देखते हैं यूजी वर्सेस सुकुना एंड मेगुमी की वापसी। हाँ, वो आने के साथ ही सुकुना से फाइट बैक कर रहा है एंड हमें सुकुना के लास्ट फिंगर के बारे में भी पता चलता है। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और भी वीडियोस के लिए। तो जैसा कि लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि यूजी सुकुना को अपने बचपन को दिखाता है एंड उसे वैल्यू ऑफ लाइफ समझाता है एंड साथ में ही एंड में वो उसे बोलता है कि मेगुमी को छोड़ के उसके पास वापस आ जाए वरना यूजी उसे मार देगा। तो ये सुन करके सुकुना काफी गुस्सा हो जाता है। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पर कि यूजी मेगुमी के सोल को सुन रहा होता है एंड मेगुमी कहता है कि वो एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहता था जिसमें सुमिकी को इस वर्ल्ड के अनफेयरनेस को सहना नहीं पड़े। वो आगे कहता है कि अगर मैं ऐसा वर्ल्ड नहीं भी बना पाया फिर भी मैं उसकी फ्रजाइल लाइफ को मेंटेन करना चाहता था जब तक वो मेरे साइड में थी। फिर मेगुमी यूजी को अपने ड्रीम वर्ल्ड को एक्सप्लेन करता है। वो कहता है ईटिंग मील्स विच मेड आउट ऑफ हैबिट, वॉचिंग सनलाइट लॉन्ड्री एंड तुम्हारे जैसे पर्सन के साथ घूमना एंड सीइंग ऑफ सुमिकी। वो सोचना चाहता था कि यही हैप्पीनेस होता है एंड लास्ट में मेगुमी कहता है बट इट्स ओके नाउ। लेकिन फिर यूजी बताता है कि वो इवेंचुअली समझता है उन लोगों के चॉइसेस को जिन्हें हार्श एंड अनअवॉइडेबल रियलिटीज को फेस करना पड़ता है एंड इसलिए वो समझता है कि मेगुमी कितना डिप्रेस्ड है एंड इसलिए यूजी मेगुमी को जीने के लिए बोल नहीं पा रहा है। देखो यहाँ पे यूजी कहता है कि उसका ग्रैम्स भी काफी बीमार था लंग कैंसर से, बट उन्होंने हार्श ट्रीटमेंट को लेने से मना कर दिया जिसका कि स्ट्रॉन्ग साइड इफेक्ट था। बट यूजी को ये कभी समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसका बॉडी हमेशा से स्ट्रॉन्ग था एंड वो सोचता था कि वो किसी भी चीज को इंड्योर कर सकता है। बट अब उसे समझ में आता है कि जो लोग उस प्रोसेस में जा रहे होते हैं उनके लिए ये काफी पेनफुल होता होगा एंड ये यूजी को तब समझ में आया जब वो जुजुत्सु टेक आया तो उसने वर्स्ट एंड अनइमेजिनेबल थिंग्स को एक्सपीरियंस किया एंड इसलिए यूजी मेगुमी को जीने के लिए नहीं बोल पा रहा है। फिर हम रियलिटी में वापस आते हैं जहाँ सुकुना होलो विस्कर बास्केट को ओपन करता है यूजी के डोमेन को काउंटर करने के लिए। सुकुना कहता है कि वो गोजो के मेथड का यूज नहीं कर सकता है अपने कर्स टेक्निक को रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके रीसेट करने के लिए, क्योंकि ये काफी रिस्की है एंड वो भी तब जब सुकुना का ब्रेन अभी भी गोजो के डोमेन से इफेक्टेड है। तुम देख रहे हो गोजो के जाने के बाद भी वो एक तरह से सबका हेल्प कर रहा है क्योंकि उसके डोमेन का इफेक्ट अभी भी सुकुना पे है। तभी नरेटर एक्सप्लेन करता है कि होलो विस्कर बास्केट एंड सिंपल डोमेन का आउटपुट एक्चुअल डोमेन के कंपेयर में काफी वीक होता है, बट अपने हैंड साइन को इंटैक्ट रख के सुकुना ने होलो विस्कर बास्केट के आउटपुट के कमी को कंपनसेट कर लेता है। देखो होलो विस्कर बास्केट को यूज करने के बाद किसी भी अपोनेंट के दोनों हाथ को यूज नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से उससे डील करना थोड़ा इजी होता है एंड अगर उसके हैंड साइन को तोड़ दिया जाए तो वो उसका होलो विस्कर बास्केट वहीं टूट जाएगा एंड वो वहाँ पे हार सकता है। बट सुकुना का केस अलग है क्योंकि वो अपने दो हाथों से साइन को मेंटेन कर सकता है, बाकी दो हाथों से वो फाइट कर सकता है एंड तभी सुकुना यूजी को पंच करता है एंड यूजी नीचे गिर जाता है। बट सुकुना फिर अटैक करता है एंड यूजी उसे ब्लॉक करके सुकुना पे डिसमेंटल से अटैक करता है। सुकुना कहता है कि वो खुद सरप्राइज है कि वो कितना गुस्सा होता है जब कोई उस पर लुक डाउन करता है एंड वो कहता है कि तुमने मुझ पे तरस खाया था एंड इसलिए मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम्हें छोड़ के बाकी सभी ह्यूमन से इसके लिए अटोन कराने का। मतलब वो बोल रहा है कि वो यूजी के सामने सभी ह्यूमंस को मारेगा। फिर हम तभी सडनली किड मेगुमी को देखते हैं, वो भी वहीं पे जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम गोजो से मिला था, बस इस बार गोजो की जगह पे वहाँ पे यूजी है एंड मेगुमी सेम चीज बोलता है व्हाट्स विथ दैट फेस, जिसपे कि यूजी कहता है कि ये काफी सैड होने वाला है तुम्हारे बिना मेगुमी। एंड तभी अगले ही सेकंड में सुकुना का एक पैर शैडो में धंसने लगता है, मतलब मेगुमी फाइट बैक कर रहा है एंड सुकुना कहता है कि मेगुमी फुशिगोरो का सोल जिसे मैंने बात करके काफी डीप डुबाया था वो इस ब्रेड के डिसमेंटल्स की वजह से वापस आ चुका है एंड सुकुना ये भी कहता है कि मोरा का डिस्ट्रॉय हो गया एंड 10 शैडो टेक्निक अब फंक्शन करना बंद कर चुका है। तभी यूजी सुकुना के फेस पे एक जोर का पंच करता है जिससे वो काफी दूर हो जाता है एंड यूजी स्माइल करता है क्योंकि वो रियलाइज कर लेता है कि मेगुमी फाइट बैक कर रहा है। तभी सुकुना वापस आता है एंड ये दोनों एक दूसरे के फेस पे पंचेस बरसा रहे होते हैं एंड सुकुना यहाँ पे हार जाता है क्योंकि उसे होलो विस्कर बास्केट को फिर से यूज करना पड़ता है यूजी के पंचेस से खुद को सील्ड करने के लिए एंड सुकुना को भी समझ में आ जाता है कि यूजी का पंचेस कितना खतरनाक होता है क्योंकि वो खुद कहता है कि उसका आरसीटी पॉइंटलेस है इस ब्रेड के पंचेस के अगेंस्ट। इवन होलो विस्कर बास्केट भी टूटने वाला होता है। तभी कुछ स्लेसेस यूजी की ओर आते हैं एंड जो यूजी ने अपने हाथ में कश टूल पहना होता है वो पीसेस में टूट जाता है एंड यूजी समझ जाता है कि सुकुना ने गोजो के ही तरीके का यूज किया खुद के कश टेक्निक को रीसेट करने के लिए। अरे वही आरसीटी का यूज करके कश टेक्निक को रीसेट करना जिसके बारे में सुकुना बता रहा था। सुकुना अपना डोमेन ओपन करता है बट तभी वो नोटिस करता है कि यूजी के 2 फिंगर कटे हुए हैं, जिसमें से कि पिंकी फिंगर को तो खुद सुकुना ने काट के मेगुमी को खिलाया था,
बट सेकेंड रिंग फिंगर भी गायब होता है और हो सकता है कि यही सुकुना का 20th फिंगर हो, जिसे हम देखते हैं कि किसी मिस्टीरियस जगह पे होता है, वो भी बंधा हुआ होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है एंड एडिटर का कमेंट होता है, शिंजुकू बैटल रीच इट्स क्लाइमैक्स नेक्स्ट वीक। यप, ये बैटल अब अपने क्लाइमैक्स की ओर जा रहा है एंड फाइनली सुकुना को गोजो के बाद कोई खतरनाक टक्कर दे रहा है। बट यार इन्हें यूजी के डोमेन को थोड़ा तो एक्सप्लेन करना चाहिए था कि उसके डोमेन में क्या हो रहा है। बट चलो अब इस पे किसी और वीडियो में बात करेंगे एंड नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, साथ में नेक्स्ट वीक कुछ क्रेजी प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट भी आने वाला है जुत्सु काइसन की ओर से, जिसके बारे में मैं तुम्हें बता ही दूंगा। तो वीडियो को लाइक करो एंड अगर ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो फिर बाय।